मटिया में 6 संदिग्ध मौत मामले में 4 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है। पश्चिम चंपारण के प्रभारी डीएम सुमित कुमार और एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने रिपोर्ट दे दी है। एसपी के मुताबिक जांच रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ठंड लगने और अन्य कारण से 4 व्यक्ति की मौत हुई। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मृतकों में एक व्यक्ति लंबे समय से शराब का सेवन करता था, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उसकी मौत हो गई है। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहरीली शराब पीने की बात भ्रामक है। जो 5 मृत्यु आपको लौरिया में मटिया गांव में हुई थी, उसी संबंध में ये प्रेस ब्रीफ बुलाई गई है। हम लोगों का जो 4 सदस्यीय टीम था, उनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया गया और विभिन्न बिंदुओं पर उनके द्वारा जांच की गई है। जो चिकित्सीय दल है, उनके द्वारा भी विभिन्न जगहों पे आपको जो लोग हैं उनको देखा गया है और पश्चात जो रिपोर्ट उनको सबमिट की गई है, उसमें जहरीली शराब से जो मृत्यु है उसकी पुष्टि नहीं हुई। जो भी मृत्यु हुई वो ठंड के लगने की वजह से और एक हैबिचुअल ड्रिंकर था पहले से, उस आधार पर मृत्यु हुई है। तो मेरा यही कहना है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जो शक लगाया जा रहा है, उसको हम लोग खारिज करते हैं। तो बेतिया के लौरिया में प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत से इनकार कर दिया है। अब प्रशासन के इस दावे के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। बेतिया में जहरीली शराब से मौत हुई है, ये बात हर लोग बोल रहा है। प्रशासन छिपा रहा है कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है, लेकिन घटना स्थल पर पौच के पैकेट पकड़े गए हैं, उसके बावजूद भी वहां के पुलिस अधीक्षक नकार रहे हैं। अरे भाई, शासन का इकबाल कैसा गिर गया बिहार में भाई। और इसी बीच बेतिया से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां शराब पीने की वजह से गिरफ्तार शराबी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मामला कंगली थाना का है। मृत युवक भेड़ीहरवा का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस गश्ती के दौरान सिद्धवलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास शराब के नशे में 3 युवक को गिरफ्तार की थी। तीनों को सुबह बेतिया कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही थी। तभी रमेश शर्मा जोर से कांपने लगा और लड़खड़ाने लगा। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटा में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया, लेकिन इसी बीच उसने दम तोड़ दिया। क्या रहे थे, थाना पकड़ा उसको और रात में ले गया और थाना के हिरासत में इसकी मौत हो गया। अब कैसे मौत हुआ, अब थाना का कौन थाना? कंगली थाना जी। नेपाल के तरफ से 3 व्यक्ति शराब का सेवन करते हुए लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। तीनों व्यक्ति को ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया तो वे लोग शराब सेवन करने की उन लोगों की पुष्टि हुई। फिर उन लोग को लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटा जाया गया, वहां पर भी शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसी क्रम में जो रमेश शर्मा है, इनको काफ़ी ठंड लगने लगी और उनको थोड़ा कंपकपी होने लगा। तत्काल उनको सिकटा पीएचसी ले जाया गया। वहां से चिकित्सक उनको जीएमसीएच बेतिया के लिए रेफर किए। जाने क्रम में उनका रास्ता में डेथ हो गया है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एक कार से शराब बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक 301 बोतल शराब जब्त किए गए हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर को पकड़ने में विभाग जुटा हुआ है। जकारियापुर इलाके में से ये शराब जब्त की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक कार से उत्पाद विभाग की टीम ने इस शराब को बरामद किया है और अब पुलिस की टीम शराब तस्कर तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। कि जकरियापुर में एक स्कॉर्पियो में शराब रखकर वहां पे रिटेलर टाइप के लोगों को दिया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही निरीक्षक मध्य निषेध अजीत जी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। छापेमारी में वहां से 301 बोतल विदेशी शराब मिला है, जो 114 लीटर होता है। इसका अनुमानित मूल्य लगभग 1.5 लाख है। किसी की गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वैशाली से आपको बड़ी खबर बताएं, बेलसर बाजार में लगी भीषण आग। बाइक एजेंसी में भीषण आग की खबर है।
कावेरी हीरो एजेंसी में आग लगी है। एजेंसी में रखे सभी बाइक जलकर खाक हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि एजेंसी में जो बाइक रखी हुई थी वो सभी जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से धू कर एक एक करके सभी बाइक जल गए हैं। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां बेलसर बाजार में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बाइक की एजेंसी में आग लगी और एक एक करके एजेंसी के अंदर रखी सभी बाइक जलकर खाक हो गई है। कावेरी हीरो एजेंसी में आग लगी। और गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। दीवार गिरने से 2 मजदूर की मौत हो गई। बाउंड्री तोड़ने के दौरान दीवार अचानक गिर गई और इस हादसे में एक मजदूर घायल हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि दीवार गिरने से 2 मजदूर की मौत हो गई है और बाउंड्री तोड़ने के दौरान अचानक दीवार गिर गई और ये दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर घायल भी हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर दीवार अचानक से गिर गई, जिसमें 2 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। 2 मजदूर की मौत हुई है, एक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे मुंगेर में हम पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी ने वजूद के आधार पर सीट देने की मांग कर दी। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने तक की बात कही है। मांझी ने कहा कि बात अगर आगे बढ़ती है तो कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, ये प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे। हम कहना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो। तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है, हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं। आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। वहीं जीतन राम मांझी के कैबिनेट छोड़ने के बयान पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने सफाई दी है। उन्होंने कैबिनेट छोड़ने की बात को भ्रामक बताया। श्याम सुंदर शरण ने बुधवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक छोड़ने के संदर्भ में कहा था कि कार्यक्रम में देरी हो रही थी और देरी होने पर उन्होंने कल होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक छूटने की बात कही थी। जीतन राम मांझी जी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। मुंगेर की एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और चूंकि कल भारत सरकार का कैबिनेट का बैठक है जिसमें श्री जीतन राम मांझी जी को शामिल होना है और शाम में उनकी पटना से फ्लाइट थी, कार्यक्रम में लेट हो रहा था, तो उसी समय वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कराइए, कल की बैठक कहीं छूट न जाए। देखिए, मुंगेर में हम पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा कि हम अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? वो अपने हक की रोटी मांग रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तो मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि 2025 का चुनाव हम एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। गठबंधन ग्राउंड स्तर पर हो चुका है कि हमको आप राजनीति में भागीदारी दीजिए, हमारा भी एमएलए का कोटा बढ़ाइए। ये मैं कहता हूं तो पत्रकार लोग कहता है कि आप तो एनडीए से रुसे हुए हैं। अरे भाई, घर का परिवार है, घर का वो हमारा मालिक है। हमको एक कोना रोटी मिले, ये हमको आधा कोना रोटी की जरूरत है, हम मांगेंगे नहीं। हम थोड़े विद्रोह कर रहे हैं, हम साथ देंगे, साथ हैं एनडीए के। अभी झारखंड में हमको नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। दिल्ली में भी नहीं मिला, कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे, नहीं मिला। लेकिन ये कोई न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया। इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। तो हम समझते हैं कि उन्होंने एक बात कहा कि अगर आप 20 सीट हमको
देने का काम करें। जनता से उन्होंने बोला कि अगर 20 सीट देंगे, क्योंकि जनता मालिक होती है, तो हम आपके लिए और मुखर होकर आपकी बातों को रखेंगे, आपके काम को करेंगे। कोई उन्होंने डिमांड नहीं किया है, जनता से डिमांड किया है। कोई बात नहीं हुआ, कोई गठबंधन की सही कुछ नहीं की। तो एनडीए का गठबंधन समझिए कि ग्राउंड स्तर पर हो चुका है, सीट का कोई मामला नहीं है। हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। लेट लतीफी से नाराज शिक्षकों ने अभियान छेड़ा है और देश भर में टीचर ट्रांसफर मुद्दा एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग बिहार टीचर्स नीड ट्रांसफर मुद्दा अभी ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक नाराज हैं। पहली लिस्ट के बाद विभाग की सुस्ती से नाराजगी देखने को मिल रही है। तत्काल आवेदन के आधार पर ट्रांसफर की मांग ये शिक्षक कर रहे हैं। विकल्प के साथ 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था। अब तक महज 35 कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। दिव्यांग, विधवा, पति पत्नी और दूरी के आधार वालों ने ट्रांसफर को लेकर ये मुहिम चलाई है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये ट्रेंड कर रहा है। और न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, लगातार ये मांगे की जा रही हैं, क्या लगता है और कितना इंतजार करना पड़ेगा शिक्षकों को? बिल्कुल, देखिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दूसरी बार जो है शिक्षकों ने, यानी विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी टीचर जो है TRE 1, 2 और इससे पहले पुराने वाले टीचर हैं, उन्होंने ट्रांसफर को लेकर अप्लाई किया था आवेदन। उस आवेदन की स्क्रूटनी लगातार की जा रही है, लेकिन SCS एस सिद्धार्थ ने कहा था कि जनवरी में ही बड़े पैमाने पर हम ट्रांसफर करेंगे, जिस बात को शिक्षक जो है लगातार याद कर रहे हैं। और आज इस चीज को लेकर शिक्षकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और आज से जो है ट्विटर पर उन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। और एक्स हैंडल पर जो अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज्यादा वो एक तरह से अभी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और इसके साथ साथ शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर ट्रांसफर जल्द नहीं होती है, प्रक्रिया पूरी नहीं बिल्कुल होती है, रजनीश, और इंतजार उनका है और साथ ही साथ नाराजगी भी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा में पीठासीन पदाधिकारियों के 50वें सम्मेलन में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हुए। 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में विधायी कार्यों से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सम्मेलन के बाद 5 संकल्प भी पारित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और विधानमंडल की संसदीय समितियों को ज्यादा जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। 5 संकल्प पारित किए जो पटना 2025 के संकल्प होंगे, जिसको लेकर हम हमारी विधायी संस्थाओं को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और सशक्त और जवाबदेही बनाने का प्रयास करेंगे। और इस 5 संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है भारत की विधायी संस्थाएं जो नई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी हमने चर्चा की है और उन चुनौतियों के समाधान के लिए सभी विधायी संस्था के पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर राजनीतिक दलों से चर्चा कर सभी स्टेट होल्डरों से चर्चा कर इन विधायी संस्थाओं को हम किस तरीके से बेहतर श्रेष्ठ चर्चा और संवाद का केंद्र बना सकें। और अगली खबर आपको अररिया से बताते हैं। अररिया के छतियौना निवासी जुबेरी खातून के पति की 2012 में मौत हो गई थी, जिसके बाद 4 बच्चों के लालन पोषण का भार जुबेरी पर आ गया था। लेकिन जीविका ने जुबेरी की जिंदगी में सहारा दिया और ऐसे में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान 7 निश्चय योजना का जायजा लेने छतियौना पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन पर जुबेरी खातून काफी उत्साहित हैं। रानीगंज के छतियौना गांव के जुबेरी खातून से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। यात्रा की कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरअसल रानीगंज के छतियौना पंचायत पहुंच रहे हैं और बता दें कि अल्पसंख्यक समाज के नाम पर अपने बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में राजनीति होती है, लेकिन तस्वीर दरअसल छतियौना पंचायत की एक ऐसे टोले की है जहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और एक महिला जो जीविका से लाभान्वित हुई है उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर क्या क्या लाभ उन्हें जीविका के माध्यम से मिला है।
बदलाव आया हाँ, है? बदलाव आया की क्या बदलाव आया जरा बदलाव बताइए। आया कि पहले बहुत दिक्कत हो रहा था, 4 बच्चा था, 4 बच्चा को पालना थोड़ा परेशानी हो रहा था, बहुत दिक्कतदारी से काट रहे थे। जब से हम जीविका में जुड़े, अब हमको सरकार ये लाभ दिया। पति का देहांत हो चुका था, तब इसके जीविका में इसको जोड़ा गया। उसके बाद 2022 में जो है ना सीआरपी टीम के द्वारा ग्राम संगठन से दीदी का सतत जीविकोपार्जन में इसका चुनाव किया गया। उसके बाद दीदी को जो है वो जीविका के माध्यम से फंड दिया गया। कुमार, न्यूज़ 18 रानीगंज अररिया। आचार्य किशोर कुणाल की स्मृति में डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम में चीफ पोस्ट मास्टर ने डाक टिकट जारी किया। मौके पर आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल और उनकी बहू शांभवी चौधरी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हुए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आचार्य किशोर कुणाल की स्मृति में ये डाक टिकट जारी किए गए हैं। इतने जल्दी हम एक ऐसा समय देखेंगे जहाँ पे हम कुछ बोलेंगे और पापा नहीं होंगे, पर हम उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ पे भी हैं वो इसको सुन रहे होंगे। आदमी जो जीवन में आता है उसका भले ही उसका शरीर उसके साथ ना हो, लेकिन उसका जो विचारधारा होता है या उसका जो जीवन में संदेश दिया जाता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। गुजरात के जामनगर में बना वनतारा रेस्क्यू सेंटर 20 हाथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। बेड़ियों से मुक्ति के बाद उन्हें इंतजाम के साथ वनतारा लाया जा रहा है। वनतारा इन 20 हाथियों का स्थायी घर बनेगा। नए मेहमानों का आशियाना बनेगा वनतारा। 20 हाथी मनाएंगे आजादी का जश्न। बेड़ियों के कैद से आजाद हुए 20 हाथियों को नया ठिकाना मिलने वाला है, जहां वो आजादी का जश्न मनाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में लकड़ी कटाई उद्योग में टॉर्चर हुई ये बेजुबान अब जामनगर के वनतारा रेस्क्यू सेंटर लाए जाएंगे और यही अब उनका नया घर होगा। वनतारा रेस्क्यू सेंटर की स्थापना देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और समाजसेवी अनंत अंबानी ने की थी, जहां बेजुबानों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास का सर्वश्रेष्ठ इंतजाम किया गया है। यही वनतारा रेस्क्यू सेंटर अब 20 हाथियों का स्थायी घर बनेगा। इन 20 हाथियों में 10 नर, 8 मादा, 1 युवा और 1 छोटा हाथी है। इन हाथियों का रेस्क्यू सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर त्रिपुरा हाई कोर्ट की गठित कमेटी ने किया। बेड़ियों से आजाद हुए ये हाथी अब वनतारा में बंधन मुक्त जिंदगी गुजारेंगे। इन हाथियों को खास तौर पर तैयार एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा। हाथी के बच्चे अपनी मां के साथ ही वनतारा तक आएंगे। हाथियों को वनतारा तक लाने के लिए 200 विशेषज्ञों से ज्यादा की समर्पित टीम को लगाया गया है। हाथियों को वनतारा लाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। रेस्क्यू किए गए हाथियों में लक्ष्मी नाम की एक युवा हाथिनी है, जो गहरी चोट की वजह से जख्मी है। इनमें माया नाम का 2 साल का हाथी का बच्चा भी है, जिसे उसकी मां के साथ रेस्क्यू किया गया था। लकड़ी की कटाई के दौरान वो भी पूरी तरह जख्मी हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू किए गए ज्यादातर हाथी पूरी तरह जख्मी हैं। यही वजह है कि उन्हें वनतारा तक लाने के लिए हर पहलू का खास ख्याल रखा जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।